Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। मुझे लगता है आज सभी लोग बिल्कुल समय पर आ चुके हैं, शायद एक ही या दो लोग नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अब मैं अपने आज के ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को पता होगा आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप सभी युवाओं को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि हमारे इस देश की और हमारे संगीत की जो युवा पीढ़ी है वो आप ही हैं। आप ही लेके जाएंगे। जो चीजें समाप्त हो रही हैं उन्हें आपको बचाना है, जो चीजें हैं उन्हें और आगे ले जाना है, उत्कर्ष तक पहुंचाना है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, ma'am. जी, Thank you, ma'am. ऑनलाइन पीएस कोर्स वर्क क्लास का तीसरा दिन है। अब तक हमने 2 दिनों में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 बहुत ही मुख्य लोकप्रिय आधारभूत गायन शैलियों पर चर्चा की, ध्रुवपद और ख्याल। हमने देखा कि कैसे इन शैलियों का उद्गम हुआ, कितने सारे हमें इसमें विद्वानों के मत मिलते हैं, मतांतर मिलते हैं, और उनमें से जो भी तथ्य हमें तर्कपूर्ण और तर्क संगत लगे उन पर हमने चर्चा की। इन गायन शैलियों की जो भी विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश, साथ ही घराने, इन गायन शैलियों की जो भी घराने थे, जो परंपराएं हैं, जो ध्रुपद की जो बानियां थी, उन पर भी चर्चा की कि किस प्रकार हर एक घराना अपने अंदर पृथक पृथक विशेषताओं को समेटे हुए है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उन घरानों की पहचान करते हैं। किसी गायक के गाने से ही हम उसके घराने को पहचान जाते हैं। अमुक अमुक विषयों पर हम लोगों ने 2 दिनों से चर्चा की। आज का जो हमारा विषय है वो है उपशास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही लोकप्रिय गायन शैली है भजन, उसके साथ ही कीर्तन। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात गीत व गजल पर भी चर्चा करेंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से संभवतः सभी लोग आ चुके होंगे, जो नहीं है वो भी जुड़ जाएंगे थोड़े ही क्षण में हमसे। भजन शब्द को सुनते ही हमारे मन में एक कल्पना आ जाती है, एक विचार आता है, एक छवि हमारे मन में हो जाती है। ईश्वर का वंदन, ईश्वर का गुणगान, उनकी स्मृति, उनके गुणों पर चर्चा, उनकी आरती, ऐसे सारे शब्दों को जो हम देखते हैं तो ही हम समझ जाते हैं कि ये भजन से संबंधित है या भजन शब्द का यही शाब्दिक अर्थ हो सकता है। फिर इसके बाद आज ये जो पूरी सृष्टि है वो ईश्वर के ही उस पर टिकी हुई है, ऐसा हम सभी का मानना है, क्योंकि हम सभी आस्तिक हैं। कुछ ही लोग ऐसे शायद होंगे जो कि ईश्वर पर नहीं आस्था रखते हैं, नहीं तो बाकी जितने भी लोग हैं सभी की ईश्वर पर बहुत ही आस्था है। और हम सब का जो एक उद्देश्य है, हर एक आस्तिक व्यक्ति का जो जीवन में उद्देश्य होता है वह यही होता है, ईश्वर से साक्षात्कार करना। वह सारे कार्यों को करते हुए भी ईश्वर की आराधना करना नहीं भूलता। जैसे ये हमारी एक दैनिक दिनचर्या है कि हम सुबह उठते हैं और ईश्वर का वंदन करते हैं, पूजा पाठ करके ही अपने घर से निकलते हैं, और उसके द्वारा हम ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आगे आने वाले कल के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने मंगल कामनाओं के लिए उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आगे आने वाला सभी क्षण हमारे लिए सुखमय हो। ऐसी हम सबकी कल्पना होती है। इस प्रार्थना के लिए, इस ईश्वर के स्मरण के लिए कई सारे साधन होते हैं, कई सारे माध्यम होते हैं, पर उनमें से जो सबसे सरल माध्यम माना गया है वह है संगीत। संगीत के माध्यम से हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा
हम प्रायः पढ़ते आए हैं। तो भजन के माध्यम से भी ईश्वर की आराधना करना एक अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है कि हम संगीत के माध्यम से ईश्वर में कैसे लीन होते हैं। यहाँ पर हम भजन की चर्चा करेंगे। तो भक्ति संगीत जो है उनकी दो परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित है, जिनमें भजन और कीर्तन, ये दो परंपराएं हमारे यहाँ भक्ति संगीत में मानी जाती हैं। भजन क्योंकि हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के हैं, तो यहाँ पर भजन शब्द ज्यादा लोकप्रिय है, और दक्षिण भारत में कीर्तन शब्द से इसको अभिहित किया गया। सबसे पहले भजन जो है वो संस्कृत शब्द के भजनम या भज से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा, और एक और भी अर्थ होता है बांटना। दूसरे अन्य अर्थों में देखा जाए तो किसी के प्रति समर्पण या जुड़ाव की भावना को भी हम उसके प्रति जो हम भजन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भजन में देवताओं के गुण, प्रशंसा इत्यादि का वर्णन होता है। इसमें प्रायः एक गायक, वैसे हम ये देखते हैं कि प्रायः एक गायक जो होता है वही भजन को गाता है। अब हम भजन के थोड़ा सा स्वरूप की ओर चलते हैं। आपको मैंने बताया कि ये उपशास्त्रीय संगीत के अनेक प्रकारों में भजन एक बेहद लोकप्रिय गीत प्रकार है। स्वर, लय एवं ताल में निबद्ध वे रचनाएं जिनका आधार ईश्वर भक्ति, ईश्वर वंदन एवं गुणगान है, वो सभी भजन के अंतर्गत आती है। ये एक सरल सी परिभाषा है भजन की। जिन गीतों को हम स्वर, लय, ताल में बांध लेते हैं वह भजन का रूप ले लेती हैं। भक्ति रस प्रधान यह शैली आज संगीत सभाओं का आवश्यक अंग है। आप देखते हैं बड़े बड़े जो भी संगीत समारोह होते हैं, छोटे हो या बड़े, सभी संगीत समारोह के अंत में प्रायः भजन की प्रस्तुति कलाकार करते हैं। अब भजन इतना मुख्य रूप ले चुका है कि कभी कभी जो प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे यहाँ, उनमें भी एक कैटेगरी भजन की रखी जाती है, उसमें भी कंपटीशन कराए जाते हैं। तो ये एक बड़ी सामान्य सी बात है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत बहुत सारे भक्त हमें मिले आए हैं हमारे सम्मुख, जिसमें कि तुलसीदास, मीरा जी, मीराबाई, सूरदास, कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि कवियों की रचनाएं आज सर्वत्र प्रचलित है। हम सभी इनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो पद हैं, उनको भजन में पिरो करके, स्वर लय ताल में निबद्ध करके, किसी राग में या किसी ताल में जिनका भी प्रयोग हम भजन गायन शैली के लिए करते हैं, उनमें पिरो करके उनके भजन हम गाते हैं। उत्तर भारत में जिसे हम भजन के नाम से जानते हैं, इन्हीं गुणों को आत्मसात किए हुए ये शब्द और भी प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में कीर्तन, पंजाब में शबद, बंगाल में श्याम संगीत, महाराष्ट्र में भपाली या अभंग दोनों नामों से प्रचलित है, तथा गुजरात में प्रभातिया इत्यादि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। परंतु जो इन सभी शैलियों का जो एक मूल है, जो एक सब में जो एक समान बात है, वह यही है कि ये भक्ति रस प्रधान है और सभी में ईश्वर का ही गुणगान होता है। ये भजन की एक बहुत सामान्य सी चीज थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। कुछ इसमें भिन्न भिन्न नाम जो हमें प्रांतों में मिलते हैं वो आपको बताने की कोशिश की। प्रायः हिंदी भाषा में ही भजन अधिक मिलते हैं। भजनों की स्वरावलियां अधिकतर रागों से ही ली जाती हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जब हम भजन गाते हैं तो वो किसी राग में निबद्ध होता है। अगर बहुत सारे लोकप्रिय राग हैं, बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनमें ये बंधन नहीं होता कि उसी राग में गाना है, हम एक राग से दूसरे राग में भी जा सकते हैं। तो पहाड़ी, बागेश्वरी, तिलंग तथा भीम पलासी आदि अनेक रागों में हमें भजन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे राग हैं, सुबह भैरव राग है, तोड़ी है, और भी कई सारे रागों में जिनमें भी हम चाहे भजन की रचना कर सकते हैं, उस पद को उस राग में, उस ताल में कर सकते हैं। संत तुलसीदास, सूरदास, मीरा जी,
कबीर, रहीम, नानक, ब्रह्मानंद, प्रेम सखी आदि अनेक कवियों की रचना जो होती है उन्हें भजन ही कहा जाता है। ध्रुपद गायक जब भजन करता है, एक बात और कि जैसे अगर कोई ध्रुपद का कलाकार है, वो जब भजन गाता है तो प्रायः उसमें जितने भी पैराग्राफ होते हैं उनको सरलता से गाते हुए वह आगे चला जाता है। बहुत ज्यादा उसमें भजन में बहुत ज्यादा आलाप या तान का वो नहीं दिखाया जाता है। धमार गायक जब इसे कोई प्रस्तुत करता है तो उसमें भिन्न भिन्न रंगों की एक अलग सी छवियां दिखाता है, क्योंकि उसके गाने की स्टाइल है वो। जब ठुमरी गायक गाते हैं तो कैसे एक ही शब्द को भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, राग भी बदल दिए जाते हैं, दूसरे रागों का आविर्भाव हो जाता है, तो बहुत सारी भावनाओं को उमड़ कर वह उस भजन को प्रस्तुत करता है। ख्याल गायक जब भजन गाता है तो उपरोक्त चारों शैलियों को मिला करके वह एक भजन की प्रस्तुति करता है। भजन साधारण भी हो सकता है, कभी कभी समारोह या जनता को देखते हुए भी भजन की प्रस्तुति की जाती है, या समय की बाध्यता को देखते हुए भी भजन की प्रस्तुति की जाती है। अगर हम प्रतियोगिता में बैठे हैं तो हम बहुत देर तक उस भजन को नहीं कर सकते, अन्यथा अगर हम किसी मंदिर में कोई भजन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्वतंत्र होते हैं और भिन्न भिन्न रागों से उसको गा सकते हैं, एक एक शब्द को अलग अलग काकू भेद से दिखा सकते हैं। भजन के साथ तबला, ढोलक, करताल आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। दादरा, कहरवा, रूपक तथा तीन ताल में भजन अधिकतर गाए जाते हैं। ये एक सामान्य सा परिचय है भजन का, कि भजन जो है वो इतनी लोकप्रिय गायन शैली है कि आप उसको हम सभी उसको पसंद करते हैं और प्रायः घरों में गाया जाता है। सबके गाने का तरीका अलग-अलग होता है। हम जब ईश्वर की स्तुति करते हैं घर में बैठे, तो वो भजन का प्रारूप अलग होता है। जब हम मंच पर प्रस्तुति करते हैं, तो उस भजन का प्रारूप अलग होता है। तो इस तरीके से हम भजन को समझते हैं। भजन कीर्तन का गायन प्रायः शास्त्रीय रागों में होता है। अभी-अभी हमने आपको बताया तीन ताल, कहरवा, दादरा, क्योंकि जब शास्त्रीय राग लेते हैं तो हम उस तालों पर भी थोड़ा-सा जाएँगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ताल, प्रायः दादरा और कहरवा जो कि ढोलक पर भी बज जाती है और उन तालों में ही उन भजनों का हम रसपान लेते हैं। भक्ति रस प्रधान आज शैली जो है वो सभी सभाओं का आवश्यक अंग है। हम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की बात करें तो उनके द्वारा गाए हुए कई सारे भजन जो हैं, एक दो फेमस जो है मैया मोरी और जोगी मत जा, ऐसे भजन जो हैं आज भी बड़े मन से सुने जाते हैं। और इस शैली की गंभीरता अगर देखनी हो तो उन लोगों की रिकॉर्डिंग को अगर हम सुने तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार यह एक गंभीर शैली है और इसमें भी कितना कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपशास्त्रीय संगीत के और शास्त्रीय संगीत के गायक हैं जो मंच प्रदर्शन के कार्यक्रम में, गायन कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत करते हैं। आप सभी कैसेट्स और एल्बम सुनते ही होंगे। पंडित भीमसेन जोशी जी, कुमार गंधर्व जी, सुश्री किशोरी अमोनकर इत्यादि ऐसे कई सारे कलाकार हैं भजन के लिए, अनूप जलोटा जी, तो उनके बहुत सारे भजन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये एक भजन का जो है वो बहुत छोटा, लेकिन कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत सारे गुणों को समाहित किए हुए है कि वो किस किस तरह से हम घर में भी गा सकते हैं, बाहर भी गाते हैं तो उनका स्वरूप हम बदल देते हैं। ये बहुत ज्यादा कठोर नियमों में नहीं बंधा हुआ होता है। हम भजन और कीर्तन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि भजन और कीर्तन एक ही चीज है। वैसे तो देखा जाए तो वो भक्ति रस प्रधान ही दोनों शैली है, बहुत सारी विशेषताएं जो है उनकी एक जैसी हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे फर्क हैं जो भजन और कीर्तन को अलग करते हैं। अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा कीर्तन के बारे में जानते हैं कि कीर्तन क्या है। हमने बताया कि भजन जो है वो भज शब्द से था, तो कीर्तन जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका जिसका अर्थ होता है भाव, और किसी कथा का वर्णन करना, उसके बारे में बताना, सुनाना, चर्चा करना, ये कीर्तन का अर्थ होता है। भजन में हम ईश्वर के गुणगान करते हैं, पर कीर्तन में कभी-कभी किसी कथा का वर्णन किया जाता है। उस
वहां पर जो भी चीजें हुई है, सचित्र भी वर्णन होता है। सचित्र मतलब कभी कभी कीर्तन में नाट्य और नाटक भी, नृत्य भी शामिल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई कीर्तन होता है तो बीच में कुछ कुछ झांकियां और वो सब भी निकलते हैं, वो एक कीर्तन का प्रमुख अंग होता है। कीर्तन जो है वो भी धार्मिक समारोहों में गाए जाने वाला एक गीत प्रकार है, जिसमें धार्मिक विचारों का एक समूह के द्वारा गायन होता है। ध्यान दीजिएगा, भजन जो है वो प्रायः एक ही व्यक्ति गाता है, पर कीर्तन जो होता है उसको गाने के लिए हमें एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। वह प्रायः समूह में गाया जाता है। और ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति गाता है और उसके पीछे 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 उसी पंक्ति को पीछे वाले लोग दोहराते हैं। कभी कभी इसमें आम जनता, जो सुनने वाले श्रोता होते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं और उस पंक्ति को दोहराया जाता है। कई बार साथी गायक उस गीत की पंक्तियों को दोहराते हैं। कीर्तन की कई परंपराओं में नृत्य या नाट्य भी शामिल होते हैं। कई जगह जब कीर्तन होते हैं तो उसमें नृत्य और नाट्य, वही जो मैंने बताया कि भगवान शंकर का रूप बना दिया या राम सीता जी बना दिए या कृष्ण जी बना दिए, जैसा प्रसंग होता है, जैसी विषय वस्तु होती है, उसी के आधार पर हम बच्चों को या कोई भी व्यक्ति तैयार किया जाता है और जो गायक गा रहा है वो उसको भाव से अपने अभिनय करके उस चीज को दिखाते हैं। कीर्तन में ऐसा प्रायः होता है। कीर्तन गाने वाले जो लोग होते हैं वो एक समूह में होते हैं, एक टोली में होते हैं। भजन गायकों का ऐसा कोई समूह या टोली नहीं होती है, पर कीर्तन करने वालों की एक टोली होती है, एक समूह होता है, जिनको की कीर्तनिया कहा जाता है। इस गायन में करताल या झांझ मंजीरा होता है। इसके अतिरिक्त हारमोनियम, वीणा, एकतारा, तबला, मृदंग, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुखता से होता है। हम ये देख सकते हैं कि जो कीर्तन होता है, भजन में कुछ वाद्य हैं, ठीक है, पर कीर्तन में और भी वाद्य होते हैं। मंजीरा, करताल, झांझ, जो भी इंस्ट्रूमेंट लोक संगीत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका प्रयोग भी हम कीर्तन में करते हैं। तो ये है कीर्तन। अब कीर्तन के लिए थोड़ा सा और कीर्तन के बारे में जानते हैं कि कीर्तन क्या है, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय संगीत का एक बहुत ही अच्छी गायन शैली है, लोकप्रिय गायन शैली है। वहां की एक बहुत महत्वपूर्ण गायन शैली है। बहुत से लोग कृति और कीर्तनम में भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी अभी हम आपको आगे बताते हैं। पदम में जहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, वही कीर्तनम शैली में भक्ति रस की प्रधानता होती है। बहुत से लोग पदम और कीर्तनम को भी एक समझते हैं, पर पदम जो है, क्योंकि पदम भक्ति रस प्रधान शैली है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह कीर्तन के समान है, पर ये प्राय जरूरी नहीं है। पदम जो है उसमें श्रृंगार रस होता है और कीर्तन में भक्ति रस होता है। इस गायन शैली का विकास भक्त कलाकारों द्वारा हुआ। भक्ति रस की इस गीत शैली का निर्वाह प्राचीन समय से होता आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जब जो भजन है, जो कीर्तन है, वो बहुत पहले समय से चली आ रही है। कोई ये आज की चीज नहीं है कि अभी अभी इस गायन शैली का उद्भव हुआ हो, क्योंकि ये ईश्वर की आराधना से जुड़ी है और वो आदि अनादि है। उत्तर भारत में तो पद और कीर्तन दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता रहा है और आज भी कीर्तन के अंतर्गत पदों का सस्वर गायन किया जाता है। जो भी पद हमने बताया, हिंदी के बहुत सारे कवियों के जो पद होते हैं, जब उन्हें हम स्वर ताल में बांध देते हैं तो वो एक भजन का रूप ले लेते हैं। उसी भजनों को जब कई समूहों द्वारा, कई लोगों द्वारा गाया जाता है, पंक्तियों को बार बार दोहराया जाता है, आम जनता भी शामिल हो जाती है, तो वह कीर्तन का रूप ले लेती है। महाराष्ट्र में कीर्तन को हरि कथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कृति और कीर्तन में लोग कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर उनकी कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए कि कृति और कीर्तनम थोड़ा सा सुनने में भी समान सा लगता है, और अगर इसकी रचना देखी जाए, इसकी एक वो देखी जाए, तो रचना की दृष्टि से भी ये समान है, पर गायन शैली की दृष्टि से इनमें फर्क है। रचना की दृष्टि से क्या समानता है आपको पता होगा। दक्षिण भारत में जैसे हम
उत्तर भारत में स्थाई अंतरा बोलते हैं, वहां पर पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण 3 भाग होते हैं। लेकिन गायकी की दृष्टि से दोनों गीत शैलियों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की रचना दृष्टि एक है, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। कृति को प्रायः ख्याल का रूप दिया गया है दक्षिण भारत में। वो कीर्तनम से काफी हद तक दूर दूर है, पर क्योंकि थोड़ी सी नाम की सिमिलरिटी और रचना विशेष की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ लोग कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये दोनों एक ही है। कीर्तन सरल तथा प्रचलित रागों में निबद्ध होते हैं तथा उनकी गायन शैली, इनको सरल रागों में इसीलिए निबद्ध किया जाता है कि कोई भी, प्रायः अमुक जनता जो भी बैठी है, वह भी उस राग को, उस धुन को, उस पंक्ति को दोहरा सके। इसीलिए इनकी जो रचना होती है वो बड़े सामान्य तरीके से की जाती है। शब्द भी बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं डाले जाते हैं, प्रायः इनमें हिंदी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात कृति जो होती है वो अप्रचलित या प्रचलित दोनों प्रकार के रागों में निबद्ध होती है। यहाँ बहुत ज्यादा हम कृति को नहीं समझेंगे क्योंकि कृति और कीर्तनम दोनों अलग अलग चीजें हैं। कृति में चित्त स्वर, स्वर साहित्य और अलंकारिक अंग होते हैं। कीर्तनम में अलंकारिक अंग का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये थोड़ी सी उसकी तुलना इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ जाए कि क्यों वो अलग है, वो एक जैसी है ही नहीं। फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि कीर्तन के प्रथम रचयिता जो थे दक्षिण भारत के, वो थे तालपाकम। इनका टाइम पीरियड था 14वीं या 15वीं शताब्दी। तालपाकम जो है वो कीर्तनम के प्रथम रचयिता थे। दक्षिण में अनेक कीर्तनकारों के नाम बहुत सम्मान से लिए जाते हैं, जिनमें स्वामी त्यागराज, मुत्थु स्वामी दीक्षितर का नाम प्रमुख है और त्यागराज श्यामा शास्त्री। ये तीनों को ही कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति कहा जाता है। आपको भी पता होगा त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिवेणी जो हमारे सितार वादक हैं, रहीम सेन, अमृत सेन और मसीद सेन, उनको कहा जाता है। और विष्णु द्वय, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जी को, तो ये इनके भी उपनाम है। तो त्रिमूर्ति जो है वो भी बहुत अच्छे से कीर्तन को प्रस्तुत करते थे। स्वामी हरिदास जी का जो उत्तर भारतीय संगीत में स्थान रहा है, वही स्थान स्वामी त्यागराज का दक्षिण भारत में है। जैसे हमारे यहाँ हरिदास जी की जो भी इम्पोर्टेंस है, वैसे ही दक्षिण भारत में त्यागराज स्वामी जी का है। कुछ अन्य कीर्तन रचयिता के नाम मैं यहाँ आपको बता दूं, जिनमें पुरंदरदास, स्वाति तिरुनाल, सदाशिव सवैयर तथा गोपाल कृष्ण भारती के नाम बड़े उससे लिए जा सकते हैं कि ये सभी रचनाकार जो थे वो पदों को गाते थे, कीर्तन के रूप में गाते थे, प्रस्तुत करते थे, और इनके जो कीर्तन है वह वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक सामान्य सी धारणा और है कि कीर्तनम का स्थान उत्तर भारतीय संगीत के ध्रुपद के समान माना जाता है। कीर्तनम को बहुत से लोग ध्रुपद भी मान की जगह देते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। कीर्तनम केवल भक्तिमय रचना होती है, वही ध्रुपद में इसके अतिरिक्त श्रृंगार, क्योंकि ध्रुपद भी बहुत सारे भक्ति रस प्रधान मिलते हैं, पर ध्रुपद में श्रृंगार और वीर रस से भी जुड़े हुए पद मिलते हैं, इसलिए दोनों में फर्क है। ध्रुपद अपनी लयकारी और बोलबनाव के लिए प्रसिद्ध है, परंतु कीर्तन केवल भक्ति प्रधान बंदिशों के लिए प्रयुक्त होता है। उनमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई भी हमें पद नहीं मिलता है। तो ये कीर्तन और भजन, इन दोनों के बारे में कुछ चीजें हमने आपको बताई। अगर हम इनका अंतर देखना चाहें तो वो भी मैंने आपके लिए एक छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए बनाया है और अभी आपको बताएंगे कि आपको उन चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहला अंतर जो है भजन और कीर्तन में, भजन प्रायः अकेले गाया जाता है, जबकि कीर्तन जो है वह सामूहिक रूप में गाया जाता है और कई बार इसमें दर्शक भी शामिल होते हैं। दूसरा,
भजन में कभी भी नाट्य या अभिनय शामिल नहीं होता। जब हम भजन गाते हैं, मंच पर प्रस्तुति करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाट्य और नृत्य या अभिनय उसके साथ चलने लगे। पर कीर्तन में ये प्राय संभावनाएं होती हैं कि जब भी किसी के घर में भी कीर्तन होता है या किसी सोसाइटी में, किसी समाज में कीर्तन का वो रखा जाता है आयोजन, तो उसमें नृत्य, नाटक, अभिनय, झांकियां वगैरह तैयार की जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए। जो हरि कथा चलती है उसी से संबंधित प्रसंग नीचे नृत्य करता है या उसका अभिनय करता है। भजन जो है वो किसी देवता की उपासना में गाया जाने वाला सुगम संगीत है। भजन में प्रायः किसी एक देवता, जैसे राम जी पर भजन है, कृष्ण जी का है, और भी बहुत सारे देवी देवताओं पर जो जिसके यहाँ के प्रसिद्ध हैं, उन पर उसी से संबंधित प्रसंग को, उनके गुणों की चर्चा को ही भजन में रखा जाता है। पर कीर्तन में क्या होता है कि किसी भी कथा या विचार का वर्णन होता है, किसी एक प्रसंग को लेकर के उसकी कथा के रूप में उसे वाचा जाता है। भजन जो है वो प्राय मंच से, मंदिरों से, घरों में कहीं भी हो सकता है। भजन के लिए कोई स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती। भजन, जैसा कि मैंने बताया, कि वो इसीलिए इतने सरल उसमें रखा जाता है कि घर के भी लोग गा सके और घर में भी बैठे बैठे हम भजन, मनन, चिंतन करते हैं। हमारे घर के सभी सदस्य करते हैं। मंच पर भी इसकी प्रस्तुति होती है, मंदिरों में भी होती है, तीनों जगह हो सकती है। लेकिन कीर्तन जो है वो, उसके लिए हमें लोगों की ही आवश्यकता होती है और वो किसी मंदिर या धार्मिक समारोह में ही किया जाता है। घर में अगर भी, घर में भी लोग कीर्तन करवाते हैं तो उसमें भी एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, टोली की आवश्यकता होती है, जब तक उनके साथ उनके इंस्ट्रूमेंट ना हो। भजन के लिए ऐसी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। भजन में हमें करताल या झांझ मंजीरे का प्रयोग आवश्यक नहीं होता, पर कीर्तन में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आवश्यक है। ढोलक और ये सब तो है ही, पर झांझ और करताल वगैरह जरूर होना चाहिए। भजन में कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं होता, पर कीर्तन में प्रश्न उत्तर होता है। प्रश्न उत्तर से यहाँ संबंध ये है कि जब हम कोई कथा कहते हैं, कोई किसी कथा का वर्णन होता है, तो उसमें प्रश्न उत्तर की अगर संभावना है तो वो भी पहले से प्रिपेयर कर लिया जाता है कि इस तरीके से सवाल जवाब होंगे। वो गाने के ही धुन में प्रसंग चलता रहता है। तो ये थोड़े से अंतर हैं भजन और कीर्तन में। संभवतः आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से भजन और कीर्तन को देखा जा सकता है। भजन जो है वो, उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए रेडियो या आकाशवाणी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रायः हम सुनते हैं कि भजन और कीर्तन के अमुक कलाकार, हम रेडियो पर, विविध भारती पर इन चीजों को सुनते हैं, तो इस प्रचार प्रसार में इन तकनीकों का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ अब भजन पे कई सारे नए प्रयोग भी सामने आ रहे हैं। पहले जो भजन का स्वरूप था उससे थोड़ा भिन्न स्वरूप भी अब हमारे सामने आया है। बिल्कुल सिंपल सिंपल ना गा करके उसमें भी बहुत सारे फ्यूजन को डाल दिया गया है, बहुत सारे उसमें नए नए प्रयोग होने लगे हैं। कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट को डाला गया है। नॉर्मल सा हनुमान चालीसा पहले जो होता था, उसमें आज कितना ज्यादा उसको और भी नया करके हमारे सामने रखा गया है। बहुत सारे हैं, अक्षुतम केशवम, अंकित बात्रा जी का आप सुनिए तो थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें, हनुमान चालीसा सुनिए तो जो पहले गुलशन कुमार ने गाया था और आज के जो कलाकार गाते हैं, उनमें हमें फर्क नजर आता है। गायकी में, उनके गाने के तरीके में, और उसके साथ प्रयोग होने वाले वाद्यों के लिए। तो क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, जिस प्रकार हम हर चीजों में परिवर्तन चाहते हैं, उस प्रकार संगीत में तो सबसे पहले परिवर्तन होता है। कोई भी चीजें, टाइमिंग बदलती है तो हमें बदलाव आवश्यक है। वो कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी होता है। उसके बेहतर ये है कि उसके मूल रूप को लेते हुए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए उसको हमारे समक्ष रखा जाए। और नई चीज किसे अच्छी नहीं लगती है, आकर्षित करती है, क्योंकि
आज के युवा पीढ़ी की और आज के जनरेशन की ये डिमांड है। जब तक वो नहीं होता तब तक वो चीज का आनंद हम नहीं लेते। तो भजन और कीर्तन में ये समानता है और ये अंतर है, यह इसका स्वरूप है। किन रागों और किन तालों में और क्या इसकी विषय वस्तु है, ये आपको शायद समझ में आई होगी। और उसके साथ ही हमने नोट्स में भी वो सारी चीजें डाली हैं। भजन के बारे में अगर आप पुस्तक से संबंधित भी चीजें, क्योंकि मैं हर क्लास में कुछ चीजें इसलिए बता देती हूँ कि आपको अगर और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो आपको भटकना ना पड़े। कभी कभी एक स्रोत से हमें और कई मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं। जब हमें कोई एक पुस्तक मिलती है तो उसके पीछे जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है उसके जरिए हम और अन्य किताबों तक पहुंच जाते हैं। तो जहां भी हम उपशास्त्रीय संगीत गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये भजन और कीर्तन भी जरूर आता है। जहां पर भी हमें ठुमरी, टप्पा और गीत, गजल, भजन ये सब मिलते हैं, सुगम संगीत, और ये वहां पर इसके बारे में आपको जो भी ऐसी पुस्तकें हैं विभिन्न गायन शैलियों पर, उनमें आपको भजन के बारे में बताया हुआ मिलेगा। संगीत सारांश, संगीत स्वरित, डॉक्टर आशा पांडे जी की जो एक किताब है प्रचलित गायन शैलियां, उसमें, और इत्यादि संगीत सागरिका, कर्नाटक संगीत नामक जो पुस्तक है उसमें आपको कीर्तन के बारे में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनमें आपको भजन और कीर्तन दोनों पैरेलल रूप में मिलेंगे। भजन के नाम से भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। जो भजन गायक हैं वह भी समय समय पर अपनी पुस्तकें निकालते हैं, उनके लेख या आर्टिकल हमें मिलते हैं। भजन अंक वगैरह भी संगीत कला विहार और संगीत हाथरस से समय समय पर प्रकाशित होता रहता है। कैसेट्स वगैरह हैं, और आजकल यूट्यूब और गूगल से भी हम बहुत सारी चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी पा ही लेते हैं। भजन से संबंधित बहुत सारी, स्वर लिपियों से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिसमें कई सारे भजन की स्वर लिपियां होती हैं। तो आप इस तरीके से भजन के बारे में जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी चीजें हैं, वो आप जान सकते हैं। अब हम चलते हैं गीत और गजल की ओर। हम आखिरी में आकर के क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपको जो भी क्वेरीज हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा समय को देखते हुए हम गीत और गजल की ओर बढ़ते हैं। गीत और गजल शब्द से आप सभी परिचित होंगे कि कोई भी गेय रचना जो होती है वह गीत कहलाती है। हम किसी भी गाने वाली रचना को गीत कह देते हैं। ऐसा कोई भी पद, कोई भी कविता जो स्वर ताल लयबद्ध हो वह गीत कहलाती है। ये एक सामान्य सा इसका परिचय है, उसकी परिभाषा है। विभिन्न प्रकारों के गीत प्रकार का यह एक सामान्य नाम है। बहुत सारे गीत प्रकार होते हैं पर गीत शब्द में ही सब कुछ समाहित हो गए, क्योंकि गीत जो है वह भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न जगह में, भौगोलिक कारण जो भी हमारे देश वो प्रांतों का नाम जब बदलता है तो वहां की भाषाएं बदलती हैं, वाणी बदलती है, टोन बदल जाता है बोलने का। तो हर जगह के गीत भी अलग होते हैं। तो सभी गीतों को गीत ही कहा जाता है, पर उसमें से कुछ स्पेसिफिक जहाँ के प्रांत होते हैं वहां का कुछ अपना लोकप्रिय गीत होता है, लोक संगीत होता है, तो हम उसे समझते हैं कि वह क्या क्या है। भौगोलिक कारणों से बहुत सारे उसमें भिन्नता पाई जाती है, परंतु विषय वस्तु सबकी एक ही होती है। गीत में कोई भी टॉपिक अगर हम उठाते हैं तो उनमें गीत के जो भी विषय वस्तु होती है उनको डाला जाता है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे गीत होते हैं जो कि उस प्रांत की विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी कभी ऐसे गीत होते हैं जो प्रकृति संबंधी होते हैं, हमारे नेचर से। जैसे उत्तर प्रदेश में कजरी गाई जाती है जब बारिश होती है, बहुत जगह 12 मासा, पंजाब का 12 मासा, और भी बहुत सारे अभी हम आपको एक एक करके नाम बताएंगे। तो अपने अपने प्रांतों का अपना अपना फेमस गीत होता है, जो कि भाषा बदलती है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें
विभिन्नता देखने को मिलती है, वही उसकी विशेषता बनती जाती है। आज गीत के अंतर्गत लोकगीत, सुगम संगीत, चलचित्र संगीत इत्यादि बहुत सारे गीत प्रकारों को समझा जाता है। मध्य प्रदेश में जो फेमस है गीत के नाम से, उसे आल्हा, ब्रज में स्वांग, महाराष्ट्र में भावगीत, पंजाब का हीर माहिया, बंगाल में रविंद्र संगीत इत्यादि नामों से हम उसे जानते हैं, और मुल्तान और सिंध का काफिया। तो सब जगह का अलग अलग गीतों के लिए सबकी संज्ञा अलग दी गई है। हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा में गीत एक चिरंतन विधा है। गीत शब्द जो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत लंबे समय से ये शब्द चला आ रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों का समावेश है। ये एक ऐसी विधा है जो कि भौगोलिक कारणों से, हमने आपको बताया कि जैसे जैसे क्षेत्र विशेष परिवर्तित होता जाता है, वहां के गीतों की जो विशेषता है वह भी बदल जाती है। और वैदिक काल से लेकर के अब तक का जो गीत का स्वरूप रहा है, उसमें भी कई सारे परिवर्तन हमें परिलक्षित होते हैं। पहले जो गीत गाए जाते थे, अब जो गीत गाए जाते हैं, उनमें भी काफी अंतर है। जिस प्रकार उर्दू भाषा में अर्थ प्रधान गीत को गजल कहा जाता है, उर्दू भाषा में अर्थ प्रधान गीत को गजल कहा जाता है, उसी प्रकार हिंदी में अर्थ प्रधान कविता जो होती है वह गीत कहलाती है। गीत गायन का वह एक प्रकार है जिसका आधार मन को आह्लादित कर देने वाला समुदाय होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि हम अगर किसी जगह के, किसी प्रांत के उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गीत को, तो वहां की थोड़ी सी ही धुन बजती है, म्यूजिक बजती है, और हम समझ जाते हैं कि ये इस प्रांत का गीत है। वो उनका एक स्वर समुदाय बिल्कुल फिक्स होता है कि उसकी स्टार्टिंग वहीं से होती है। या कभी कभी हम उस प्रांत के ड्रेसअप को देख करके, उनका ड्रेसिंग सेंस जो होता है, पहनावा, उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये अमुक प्रांत का है। उस पहनावे के साथ उनके जो आभूषण होते हैं, जो भी श्रृंगार होता है, उसको देख करके भी हम ये समझ जाते हैं कि ये अमुक प्रांत के गीत को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो पहनावा, आभूषण, बोलचाल, ये सारी चीजें, और वहां के कुछ प्रमुख वाद्य भी होते हैं जिनको कि देख करके हम ये अंदाजा बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। और गाना शुरू होने से पहले ही जो उनकी धुन होती है, कुछ स्वर समुदाय सब जगह के अलग अलग हो सकते हैं, तो हम कभी कभी समझ जाते हैं कि ये गाने वाला है। और सभी में लगभग श्रृंगारिक, साहित्यिक और वहां के जो मूल तथ्य हैं, वो विषय वस्तु रखे जाते हैं। उन्हीं से संबंधित प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है गीत में। इन गीत प्रकारों के अतिरिक्त सोहला, कजरी, लावड़ी, चैती इत्यादि अनेक गीत प्रकार भी उपलब्ध हैं, और ये सभी प्रकृति संबंधी गीत हैं। गीत में कई सारे गीतों की संस्कार गीत भी होते हैं। 16 संस्कार गीत हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार जो गीत हैं, वह भी गीत की एक श्रेणी में आते हैं। एक मजदूर वर्ग, जो किसान वर्ग है, जो खेतों में जुताई करता है, कटाई करता है, उस समय भी जो गीत गाता है, वह भी एक गीत के ही अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी दादी नानी लोग, आप लोगों ने सुना होगा, उनको भी बहुत सारे गीत आते हैं। उनमें हर जरूरी नहीं है कि गीत जो है वह किसी वाद्य यंत्र को लेकर के या किसी राग में ही रचित हो तभी गाया जाए। वह एक छंद में बस होता है, एक लय में होता है, और वो उसी धुन पर, एक ही धुन पर पूरा गीत गा दिया जाता है। जैसे पचरा गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी निमिया की डरिया मैया, वो पूरा एक ही गाना एक ही धुन में गा देते हैं। वो पचरा आप लोगों ने अगर सुना होगा तो। ऐसे बहुत सारे झूले पड़ते हैं तो गाया जाता है, सावन आता है तो कजरी है, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस स्टाइल है कजरी। होरी है, चैती है, चैत के महीने में गाई जाती है। तो ये सब एक गीत प्रकार ही है जो कि समय समय पर
मौसम के बदलने पर और अपने प्रांत को रिप्रेजेंट करने के लिए गाया जाता है। गीत को भी गजल की गायन शैली में ही गाया जाता है। इसके दो भेद माने जाते हैं। एक की थोड़ा शास्त्र पक्ष से भी कुछ चीजें हैं इसमें, कि जो गीत होता है जैसे गांधर्व और गान था, तो गांधर्व जो थे वो अपुरुषेय और शब्द प्रधान एक गीत प्रकार था जिसका उपयोग की गांधर्व किया करते थे और जिसका मुख्य उद्देश्य ही था मोक्ष की लक्ष्य की प्राप्ति होना, तो वो गांधर्व कहलाया। और जो समान जनता के लिए था वो गान कहलाया। तो गान के ही अंतर्गत गीत निकल करके आया और उसमें ऐसा माना जाता है कि राग, भाषा, ताल और मार्ग, इन चारों चीजों को समाहित किया गया और उसी से उस भावना की अभिव्यक्ति होती थी। चारों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार गीत में संगीत के अनेक तत्व सुव्यवस्थित ढंग से विद्यमान रहते हैं। गीत जो है उसमें बहुत सारे तथ्यों को समाहित करके वो अपने बात को, अपने भाव को हमारे समक्ष रखता है। ये गीत के लिए ये चीज है। अब गीत के बाद अगर गजल पर चले तो गजल बहुत ही फेमस एक गीत प्रकार है, गायन शैली है, जो आजकल बहुत ही अलग अलग स्टाइल से प्रस्तुत की जाती है। और बीच में जो उसका स्वरूप था, आज जो उसका स्वरूप है, पहले जो स्वरूप रहा होगा, निश्चय ही उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और गजल को भी अब जो गजलें होती हैं उनमें बहुत सारी खासियत आ गई है, जुड़ गई है। पहले वाली गजलें अब हमें नहीं सुनाई देंगी, उनकी अपनी, उनका एक अपना अंदाज था। पर अब गजलों को बहुत तरीके से और फिर से ये एक चलन हो गया है और लोग इसे पसंद करने लगे हैं। तो थोड़ा सा गजल पर भी हम चर्चा करते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस शैली की उत्पत्ति फारस के लोक संगीत से ही हुई है। धीरे धीरे फिर यह अरब और भारत इत्यादि देशों में आई। ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने ही भारत में गजल और कव्वाली का आविष्कार किया, या उसी आविष्कार नहीं, उसको प्रचारित प्रसारित किया। वहीं से ये गजल थोड़ा तेजी पकड़ी। उसके पहले यही स्वरूप था इसका। और इसको प्रचारित प्रसारित करने में अमीर खुसरो साहब जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कल हम लोगों ने उन पर चर्चा की भी थी। उसके बाद मुगल सम्राट एक थे बहादुर शाह जफर, उनका भी विशेष उल्लेखनीय योगदान है। वो खुद भी गजल लिखते थे और स्वयं गाते थे। तो ये वही उसी समय से इसकी स्टार्टिंग हुई 13वीं शताब्दी में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। और उसके पहले कहा जाता है कि ये फारस के लोक संगीत से धीरे धीरे इसकी उत्पत्ति हुई और बाद में ये अरब और भारत जैसे आदि देशों में फैलने लगा। गजल जो है वो ईरान और तुर्किस्तान आदि देशों में प्रचलित जब था, तो उसके बाद जब तुर्कियों का आक्रमण हुआ तो वह अपने विशिष्ट गुणों के कारण साथ में भारत में भी प्रचलित होने लगा। गजल जो है वो अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। हम अपने प्रेमी से किस प्रकार वार्ता कर रहे हैं, वो उसमें निहित होती है। ऐसी ही भावनाओं को लिए हुए गजल की प्रस्तुति की जाती है। उर्दू और फारसी की कविता के एक विशेष प्रकार को गजल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं उसमें शेर और वो सारी चीजें होती हैं, अभी आप आगे आएगा। एक गजल में ऐसा माना जाता है कि एक गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 11 या कहीं कहीं 25 भी लिखा होता है, 25 शेर देखने को मिलते हैं, होते हैं। एक गजल में कम से कम 5 होने ही चाहिए और अधिक से अधिक 11 या कहीं कहीं हमें 25 की भी संख्या मिलती है। बहुत सारे विद्वान 25 मानते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में हमें 11 भी मिलता है। सारे शेर जो होते हैं उस गजल में, जितने भी शेर हमने बताए 5 से लेकर के 11 या 25 तक की, वो सारे एक ही रदीफ और काफिये में होते हैं।
अब हो सकता है आपको रदीफ और काफिये का अर्थ ना पता हो, तो मैं बता दूं कि शेरों के अंतर्गत दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। रदीफ जो शब्द है वह जो भी हम गजल में जो शेर गाते हैं उसके अंतर्गत दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। और इसके बाद एक शब्द था काफिया। हर एक सारे शेर में एक ही रदीफ और काफिया होता है, तो काफिया किसको कहते हैं? गजल के शेर में तुकांत वाले जो शब्द होते हैं जिसमें तुकबंदी होती है। तुकबंदी जैसे इजहार, इकरार, एतबार, तो वो सारे जो शब्द जो कि वो लास्ट में वार वार वाला जो अ का जो तुकांत आ रहा है, वो तुकांत शब्द को हम क्या कहते हैं? काफिया। ठीक, तो रदीफ और काफिये का ये अर्थ होता है। इतने सारे शेर हैं लेकिन प्रत्येक शेर का एक अपना स्वतंत्र भाव होता है। इसकी रचना जो होती है वह विविध छंदों में होती है जिसे कि वहर कहते हैं। बहुत सारे छंद हो सकते हैं, अपने अपने जिस जहां पर जिस छंद की आवश्यकता हो वैसा गायक गजल गायक बैठालता है, और उस बैठालने की जो प्रक्रिया होती है, जो छंद की जो प्रक्रिया होती है, उसको वहर कहा जाता है। अब कई सारे शेर हैं, तो पहला शेर जो होता है उसको मतला या कहीं कहीं मल्ला भी लिखा मिलता है। तो मतला मतलब क्या होता है? मतला का अर्थ होता है उदय होना। पहला शेर से ही आप गजल की को स्टार्ट कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसलिए उसको मतला कहा गया। उस शेर को, पहले शेर को मतला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मतला का अर्थ ही होता है उदय होना। ठीक, हम जानते हैं उदय होने का अर्थ क्या होता है। आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता का अर्थ होता है अस्त होना। तो प्रथम शेर को मतला या कहीं कहीं मल्ला भी पुस्तक में मिलता है लिखा हुआ, और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में अर्थात अंतिम शेर में शायर अपना नाम लिखता है। हमेशा कोई भी गीत रचना आप देखेंगे तो उसमें एक जो सामान्य सी बात सब में होती है, कॉमन चीज, कि आखिरी में वह अपना नाम लिखता है। और आखिरी वाला जो, जैसे ध्रुपद की हम बात कर रहे थे कल, तो स्थाई अंतरा संचारी आभोग, चौथा वाला जो आभोग होता है उसमें भी ध्रुपद कार का नाम लिखा होता है। अब हम सिर्फ स्थाई अंतरा गाने लगे तो ऐसे बहुत सारे पद, बहुत सारे ध्रुपद जो कि हम गाते तो हैं, लेकिन आभोग ना गाने के कारण, आभोग की जानकारी ना होने के कारण हमको उस ध्रुपदकार के रचनाकार का नाम नहीं पता चल पाता। ये एक कमी है, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है, अगर हम कोई चीज हमने की है, बनाई है, लिखी है कविता, तो उसके बारे में लोग मुझे जाने, मेरा नाम तो सामने आए। गा सभी रहे हैं और नाम सामने नहीं आ रहा, तो ये चीज सब में होती थी। कोई ये गीत भी होता है तो आखिरी में जिस जगह के लिए गाया जा रहा है उसका नाम जरूर डाल दिया जाता है। तो गजल में भी आखिरी जो होता था, मक्ते के अंतिम शेर में शायर अपना नाम लिखता था। और कई गजलों का संग्रह जो होता है वह दीवान कहलाता है। जैसे हम कैसेट्स या एल्बम कहते हैं, कई सारे गानों का एल्बम है या कैसेट्स है, निकलती रहती है, सीरीज निकलती है, तो उस गजल के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? दीवान का। गजल के लिए और भी कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, और मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि मतला मतलब उदय होना, मक्ता मतलब अस्त होना, मतला में प्रथम शेर होता है और मक्ता में अंतिम शेर होता है। काफिये का मतलब होता है गजल के शेर में तुकांत शब्दों को जो कहा देखा जाता है उन्हें काफिया कहते हैं। तुक वाले शब्द, डर, मर, और जो भी इस तरीके से, सनम, जन्म, तो वो जो तुक वाले, जैसे राइम में जो हम चीजें देखते हैं, वो जो होता है उसी को काफिया कहते हैं। और रदीफ जो होता है, शेर के अंतर्गत दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहते हैं। जैसे लगता है, फिर सेकंड लाइन में भी आखिरी में आया लगता है, या जो हो जाए, फिर आखिरी लाइन में भी फिर आया जो हो जाए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर के भी समझा देती हूँ।
एक और शब्द आता है कताबंद। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं और इस प्रकार के शेरों को कताबंद कहते हैं। एक से अधिक शेर को मिला करके एक अर्थ इजाद होता है, उसको कहा जाता है कताबंद। और रदीफ और काफिये में कुछ अंतर भी होता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद ही आता है, रदीफ कभी पहले नहीं आता, रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है। ठीक, इसके पश्चात शाहे बैत, एक शब्द और मिलता है, शाहे बैत। गजल में प्रयोग होने वाले सबसे अच्छे शेर को, अगर मान लीजिए 25 शेर है या 20 शेर है, शायरी है, उनमें जो सबसे अच्छा शेर होता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? शाहे बैत। ठीक, कई सारे गजलों का जो संग्रह होता है उनके लिए उर्दू में कहा जाता है दीवान। ठीक, ये हो गया। उर्दू का जो पहला दीवान शायर था उनका एक नाम था, उनका जो नाम था वो था कुली कुतुब शाह। ठीक, उर्दू का पहला जो दीवान शायर थे उनका नाम था कुली कुतुब शाह। ये कुछ कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब मिसरा, मिसरा भी एक शब्द होता है। शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो वो लोग क्या कहते हैं उर्दू में? पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा। तो पंक्ति को, लाइन को, सॉरी, पंक्ति और लाइन को मिसरा शब्द की संज्ञा से अभिहित किया गया है। अब जैसे एक यहाँ पर मैंने नोट किया था आपको बताने के लिए, बसीर बद्र के एक गजल का जो शेर है वो है, सर से पा तक गुलाबों का शजर लगता है, सर से पा तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजूद हो के भी छूते हुए डर लगता है। अब जो शजर शब्द है उसका मतलब क्या होता है? पेड़। शजर का मतलब होता है पेड़, और बावजूद का मतलब होता है अपना, मेरा, खुद का, स्वयं। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। ठीक है, अब इस पंक्ति जो मैंने भी आपको 4 पंक्तियां सुनाई उनमें 3 बार लगता है, लगता है, लगता है आया। तो ये जो लगता है बार बार आ रहा है वो है रदीफ। हमने आपको रदीफ की परिभाषा में बताया कि जो रदीफ होता है, शेर के अंतर्गत दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहते हैं। तो ये जो लगता है बार बार आ रहा है, सर से पा तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजूद हो के भी छूते हुए डर लगता है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। तो ये जो लगता है शब्द है ये है रदीफ। और शजर, डर और सर, ये तीनों में जो तुकबंदी आ रही है, र की, अ की, अकांत स्वर शब्द जो मिल रहा है वो हो गया काफिया। काफिया की परिभाषा में आपने बताया था, हमने बताया आपको कि गजल के शेर में तुकांत शब्दों को ही काफिया कहा जाता है। तो ये है काफिया। ठीक, तो इस प्रकार से गजल बनाई जाती है। गजल बनाने वाले जब बनाते हैं तो इतनी बातों को ध्यान में रखते होंगे। हम और आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वही कुछ वार्तालाप वाली बातें डाल दी, उर्दू के शब्द डाल दिए और शेरो शायरी हो गई। नहीं, वो उन चीजों को भी ध्यान में रखते होंगे। और एक गीत गजल को बनाने में बड़ा, सभी का एक अपना अपना अमूल्य योगदान होता होगा। शब्दों को कैसे संजो के रखा जाए कि हमें, मतलब जनता को, श्रोताओं को आकर्षित लगे, वो उन चीजों पर बहुत ध्यान देते होंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो भावनात्मक आधार पर गजल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मुसलसल। इसके अंतर्गत प्रत्येक शेर का अपना एक स्वतंत्र भाव होता है। और दूसरा जो होता है वो क्रमिक विकास के आधार पर रखा गया। उनमें 3
तरीके के आते हैं, 3 भाषाओं के की गजलें आती हैं, उर्दू की, हिंदी की और अरबी की। ठीक है, ये तीनों भाषाओं में अब धीरे धीरे गाते हैं लोग। और इसके बाद गजल जो है वो हम और आप जान रहे हैं कि गजल कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। गजल के बारे में थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर अगर बता दूं, ये तो गजल का स्वरूप ऐसा था, इस पर चर्चा हुई। और विद्वानों की दी हुई परिभाषाओं के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि गजल वह काव्य रूप है जिसमें स्त्रियों के रूप लावण्य तथा पुरुषों के उनके प्रति अभिव्यक्त भावनाओं एवं विचारों का निरूपण होता है। जैसा कि उसके शब्द से ही बता दिया था कि प्रेम वार्ता वाली जो वार्तालाप होती है वही गजल में होती है। तो स्त्री पुरुष का जो एक आपस में आकर्षण है, सौंदर्य है, उसकी चर्चा होना। आज गजल पुराने ढंग से नहीं गाई जाती। 60-70 वर्ष पूर्व गायक अपनी गजलों को कई रागों में भी हमें गजल मिलते हैं, जिनमें कि शंकरा, शहाना, पीलू, भैरवी, झंझोटी, देश, सारंग आदि विभिन्न रागों में निबद्ध करके गाया करते थे। गजलों की जो कुछ ताले प्रमुख हैं, जिनमें प्रायः हमें देखने को मिलते हैं, दादरा, कहरवा, तीव्रा, दीपचंदी, रूपक आदि सभी ताले होती हैं। मतलब उनमें हम गजलों को तालबद्ध करके गाते हैं। उनके अलावा अगर कोई बंदिश, कोई छंद वैसा होता है तो उसके समरूप, उसके अनुरूप जो भी ताल हमें लगती है उसमें उसको फिट किया जाता है। मध्यकाल में शायरी के साथ साथ गजल गायकी का भी विकास हुआ। यह मजलिसों के दायरे से निकलकर आम जनता को भी आकर्षित करने में सफल हुई। पहले गजल का जो स्वरूप था आज वह नहीं है। आज गजल आम जनता भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, आकर्षित होती है उससे। आजादी के बाद राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ गजल में भी परिवर्तन आए। पहले जो स्वरूप था वो अब धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि कलाकार बदलते गए, उनकी सोच बदलती गई, संगीत की स्थिति बदलती गई हर समय। तो उसका जो एक स्वरूप खिल के सामने आया वो थोड़ा पहले से डिफर था, अलग था। आज हमको बेगम अख्तर, रसूलन बाई और उन लोगों के समय की जितनी भी गजल गायिकाएं थी, अब उनकी गजलें हम बहुत कम ही सुनते होंगे, कम ही हमें पसंद आती हैं। थोड़ी ही बहुत गजलें हैं जो कि फेमस हैं या आज भी लोग उतने ही तल्लीनता के साथ सुनते हैं। अब उसमें काफी कुछ, उन्हीं गजलों को भी अगर उठाया जाए तो उनमें वो जो फ्यूजन, अभी एक हमारा टॉपिक और भी है आगे आएगा, वो जो डाल दिया गया और उनका भी रूप आज जाने की जिद ना करो, इस गजल को भी किस 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 तरीके से अब प्रस्तुत किया जाने लगा है वो आपसे छिपा नहीं है। आप खुद युवा पीढ़ी हैं और आप सुनते होंगे तो बहुत सारे उसमें बदलाव आपने देखे हैं। पहले जो गाया था और आज जो गाया है उसमें कितना फर्क है। प्रत्येक कलाकार ने गजल को अपनी दृष्टि से देखा। हर एक कलाकार की अपनी दृष्टि होती है, वह उसमें अपना कुछ डालना चाहता है, उसकी एक अपनी खासियत होती है, अपनी नजर होती है कि हम इसमें क्या चीज करें कि और अच्छा लगे। जरूरी नहीं, क्योंकि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। हमने पहले भी कहा कि रिसर्च आप करने जा रहे हैं और जो भी टॉपिक आप उठाएंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें कभी कोई काम ना हुआ हो। जरूर कुछ ना कुछ उससे संबंधित वर्क आपको मिलेगा, पर संभावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। आपको उसमें बस यही ढूंढना है कि हम इसमें और क्या, कितना कुछ नया कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसमें लगे कि हम कुछ नया करें। वही एक कलाकार भी करता है। एक ही राग की कई सारी कैसेट्स, कई सारे कॉन्सर्ट होते हैं, कई गायक अलग अलग गाते हैं, पर हमें कभी किसी का अच्छा लगता है गाया हुआ, कभी किसी और कलाकार का अच्छा लगता है, क्योंकि वही राग तो सब गा रहे हैं, वही स्वर सब लगा रहे हैं, हो सकता है वही बंदिश भी सब गा रहे हो, पर फिर भी अपने कंठ की कुछ विशेषता होगी, अपने नजरिए की कुछ विशेषता होगी, जिसकी वजह से वो गाना, वो बंदिश हमें अलग अलग आकर्षित करती है।
तो इसलिए भी गजल का स्वरूप बदलता गया, क्योंकि सभी अपने अपने दृष्टि से उसे देखे और सबने अपनी सुविधा के अनुसार इसमें अनेक प्रयोग किए। आज के गजल गायकों में पंकज उदास, चंदन दास, हरिहरन, तलत अजीज, भूपेंद्र अहमद, हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पिनाज मनासी और जगजीत सिंह जी अब है नहीं, आदि के नाम बहुत सारे उल्लेखनीय हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने कितना कुछ किया गजल को यहाँ तक ले आने में और इतना आकर्षित बनाने में, इतना लुभावन बनाने में। तो गीत और गजल में यही फर्क है कि गीत गीत एक अपनी शैली है और गजल एक अपनी शैली है, उसमें कोई ऐसा अंतर जैसी कोई बात ही नहीं है। गजल को बतौर गीत गाया जा सकता है, पर हर गीत को गजल में नहीं गाया जा सकता, क्योंकि गजल की एक अपनी सीमाएं हैं, अपने नियम हैं। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो गीत होते हैं वो छंद युक्त या छंद मुक्त दोनों ही हो सकते हैं, पर एक गजल जो होता है वो कभी भी उससे हट करके नहीं हो सकता। और गजल जो होते हैं वो हजारों छंदों में से कुछ खास किस्म के छंदों को ही कहा जाता है। सभी छंदों में गजल हो भी नहीं सकती। वो जो गजल गायक होते होंगे शायद उन्हें और बेहतर, उन्हें तो बेहतर जानकारी होगी ही कि किस प्रकार से हम उसका करें क्रियान्वयन की वो और सुंदर लगे, और वो बैठे और उसमें शेर और शायरी और रदीफ और काफिये और ये सारे जो शब्द हैं उर्दू के वो उसमें आए, वो उसके अर्थ को बखूबी न्याय के साथ निभाते होंगे। हम और आप उतना नहीं जानते हैं। गजल गायकी जो होती है प्रतियोगिताओं में आजकल हम इसे खूब अच्छे से देखते हैं कि गजल के लिए भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और लोग अच्छी अच्छी गजलों की प्रस्तुति करते हैं। इस पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं गजल गायकी के ऊपर, उसका कैसे उद्गम और उद्भव विकास है उसके लिए। और कल मुझसे किसी ने पूछा था कि घराने पर संबंधित अगर कोई पुस्तक हो पर्टिकुलर घराने पर, तो उसके लिए मैम कोई पुस्तक हो अगर, तो उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। कल मुझे एकदम से उस पुस्तक का नाम वो राइटर ध्यान में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की। घराने पर एक पुस्तक है, संगीत के घरानों की चर्चा, डॉक्टर सुशील कुमार चौबे जी की पुस्तक है और अच्छी पुस्तक है। और मैंने, मेरे पास खुद वो पुस्तक है, कल मुझे ध्यान नहीं था। ये है वो पुस्तक, अगर आपको दुकानों पर मिल जाए। डॉक्टर सुशील कुमार चौबे जी की ये पुस्तक है। अगर आपको किताब जो है वो किसी दुकान पर मिल जाए, शॉप पे मिल जाए, या ऑनलाइन अगर आप उसमें देख सकते हैं जाकर के, तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आप इस किताब को घराने के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल किसी ने मुझसे पूछा था कि घराने के बारे में मैम थोड़ा सा बता दीजिए। मैम प्रकाशन क्या है इसका? जी पुस्तक का प्रकाशन नाम हाँ किस हाँ, प्रकाशन की है? इसका जो है वो ये तृतीय संस्करण है 2005 का। और इसके राइटर मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर सुशील कुमार चौबे। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित हुई है। पहला संस्करण 1975 का है, दूसरा 1984, तीसरा 2005 में। ठीक है जी। हाँ, ये आपको मिल जाएगी वहां पर, और हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित है उत्तर प्रदेश। और भी किसी दुकानों पर भी मिल सकती है, या कभी कभी किताबों के भी एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं तो उनमें भी ये किताब मिल सकती है। और घराना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें घराना एक अध्याय के रूप में भी मिलता है और उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें मिल जाती हैं। तो एक पुस्तक संगीत बोध भी है। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजपे जी की, ये है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ये आपको विश्वविद्यालय प्रकाशन में भी मिल जाएगी बनारस के, और भी अलग अलग जगहों पर जो किताबों की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनमें भी आप, चूंकि वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और अपनी किताबों को रख जाते हैं, तो वो भी, इसकी ये 5वां संस्करण है 2004 का।
इसमें भी घराना एक अध्याय करके दिया हुआ है, तो काफी कुछ घराने के बारे में इसमें भी मिला हुआ है, और इसमें से मैंने काफी कुछ आपके नोट्स में भी डालने की कोशिश की है, और अलग अलग घराने का भी काफी अच्छा सा विस्तारित रूप इस पुस्तक में दिया हुआ है। कि घराना क्या है, घराने की पृष्ठभूमि, और दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, ख्याल घरानों की शिष्य परंपरा, घरानों की प्रातिनिधिक चीजें, तो ये सारी चीजें इस किताब में है। इसका नाम तो घराने से नहीं स्टार्ट है, पर इसमें एक अध्याय जरूर मुझे मिला। संगीत सागरिका भी एक पुस्तक है, उसमें भी घराने के बारे में काफी अच्छा कुछ दिया हुआ है। डॉक्टर परमानंद बंसल जी की किताब है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको नई दिल्ली के प्रकाशन से मिल जाएगी, वहां पर भी। तो इसमें भी काफी कुछ बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक ही टॉपिक पर भी पुस्तकें मिल जाती हैं, और कभी कभी उसमें एक अध्याय के रूप में भी हमारी काम की सामग्री हमें मिल जाती है। तो बहुत सारी ऐसे किताबें हैं, और आप किताबों का संकलन अब आपका प्रारंभ होगा धीरे धीरे, जब आप हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उससे जूझेंगे, और फिर उसका हल निकालेंगे, तो आप वो चीज देखेंगे। तो आज मैम ये आपने जो भजन और कीर्तन, गीत और गजल, आपके पास टाइम है, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें, अगर कुछ प्रश्न है या कोई ऐसी जानकारी है अगर मुझे पता होगी, तो मैं आपको जरूर आपके साथ साझा करूंगी। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जो भी आज पढ़ाया गया वह आपको समझ में आया, मतलब वॉइस का जो मेरा जो बोलना है वो, उसकी जो क्लैरिटी है उसके भी दृष्टि से पूछ रहे हैं, और जो भी चीजें आपको उसमें पता थी और कुछ नई चीजें आज मेरे उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चली होंगी, तो वो चीजें आपकी क्लियर हुई कि आप एग्जाम में और आगे के लिए भी अपनी जानकारी के लिए आप उसे संजो के रख सकते हैं। तो आप, और अगर उसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो उसके लिए भी आप मुझे पूछें और मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपने ही आपको स्क्रीन पर देख रही हूँ, और किसी से तो हो नहीं रहा है संवाद। तो आप प्लीज बताएं। बहुत अच्छा लगा मैम आपका पढ़ाना, और समझ में भी आया हम लोगों को काफी, जी और कुछ धन नई नई चीजें भी जानकार मतलब जानने को मिली हम लोगों को। जी जी मैम, अच्छा रहा सेशन। नई नई चीजें जानने को मिली जो पहले हम बुक्स में मेनली नहीं मिलती हैं, सब चीजें। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने आपके जी बारे में सुना तो था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बट पढ़ के और भी ज्यादा अच्छा लगा। अरे चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई चीज पूछनी भी हो तो आप जरूर पूछे। देखिए, हर शिक्षक की ये कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा ही पढ़ाना चाहे, और हम सभी उसी दौर से गुजर के आते हैं, तो वो अनुभव भी हमारे अंदर होता है कि जब हमारे गुरु पढ़ाते थे और चीजें, क्योंकि हर एक कलाकार का और एक शिक्षक का पढ़ाने का स्तर अलग अलग होता है, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे जो अनुभव हुआ कि कलाकार और शिक्षक दोनों अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, पर कलाकार यदि शिक्षक बन के पढ़ाए तो शायद विद्यार्थी ज्यादा लाभान्वित होते हैं, और हर शिक्षक की अपनी एक स्टाइल होती है पढ़ाने की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि जो भी टॉपिक मुझे मिला बहुत ज्यादा, उसमें जो मुझे पसंद था वो शायद पहले ही पर टॉपिक तो टॉपिक है, वो सभी को सब कुछ पढ़ना और पढ़ाना होता है। तो फिर भी जो भी मिला है उसके लिए हमें और जानकारी, मेरी खुद की भी जानकारी फिर से एक बार कहते हैं ना कि वो दोबारा से
जागृत हो गई, जो मुझे पता था और कहीं दब गया था, वो फिर से आपको पढ़ाने के कारण मेरा खुद का भी एक रिवीजन हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। अगर मिलना होता, शायद ये ऑफलाइन क्लास होती, तो वाकई में कुछ गाना बजाने के साथ और कुछ उसमें स्क्रीन वो वगैरह मैं आपसे शेयर करती, तो शायद आपको और अच्छा लगता। ये एक कमी थी, मैं जरूर कहूंगी कि आगे से इस चीज को ध्यान में रखा जाए। अब कोविड आ गया और कोई कुछ कर नहीं सकता, तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम आपको और अच्छे से भी कोशिश करते बताने की, कि थोड़ा उस चीज को गा करके बताएं, उस चीज का थोड़ा प्रोजेक्टर पे उस चीजों को तैयार करके। तो ऑफलाइन की पढ़ाई और ऑनलाइन में थोड़ा यही फर्क हो जाता है। बहरहाल अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों का जो भी, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप उसको पूछिए, तीनों मैम के किसी भी टॉपिक पर। जी मैम यदि नेक्स्ट समय में कभी भी मतलब अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, मैम से हम लोग बुलवाएंगे तो आप मतलब जरूर आइएगा हम लोग पढ़ाने के लिए 2-4 दिन समय निकाल के। जी जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अब तो टॉपिक पूरा हो गया और आप लोगों का भी आगे बहुत सारे आपके जो भी खुद के कार्य हैं, सिनॉप्सिस वगैरह और एग्जाम और टॉपिक डिसाइड करना, तो अगर अगर ऐसा कुछ संभव हुआ तो हम जरूर आएंगे आपसे, आपको पढ़ाने एक ऑफलाइन क्लास के लिए। अभी आपके 2 टॉपिक और है मेरे पास, शायद 2 दिन के लिए अभी बीच में क्लास बंद होगी, 13 और 14, कल और परसों के लिए। जी फिर शायद 15 तारीख को क्लास है, ऐसी मुझे सूचना है। डॉक्टर शुभम मैम होंगी तो वो बता भी देंगी और खुद भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 15 तारीख को हमारी आपकी लास्ट क्लास रहेगी। उसमें भी जो 2 बचे हुए टॉपिक हैं उनको समझाएंगे हम, आपको लेक्चर आप तक डिलीवर्ड करेंगे। और जो भी हमने आपके लिए नोट्स तैयार की है उसका एक पीडीएफ या उसकी हार्ड कॉपी जब जैसे ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुलता है वो आप तक पहुंच जाएगी, या अगर पीडीएफ में देना होगा तो भी आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा उससे संबंधित पुस्तकों की भी अगर आप कहेंगे तो एक लिस्ट मैं चाहती थी कि एक पन्ने पर आपको जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, अगर उसमें से और कुछ चाहिए हो तो उनकी एक लिस्टिंग करके आप तक दे दी जाए। कभी कभी ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों की, अगर आपके पास एक किताब का स्रोत है तो उस किताब से आप 10 किताब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो जी उसकी बिब्लियोग्राफी होती है उसमें फुटनोट, अगर आप समझते होंगे, आप समझेंगे कि फुटनोट क्या होता है, तो फुटनोट को देख करके आप वहां पर जो जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं और फुटनोट नीचे पढ़ा हुआ है, तो आप उसके जरिए और किताबों तक उस विषय से संबंधित और किताबों तक की जानकारी आपको मिल जाती है। इसीलिए पुस्तक के अंत में बिब्लियोग्राफी दी जाती है कि आप उसके प्रकाशन से, जैसे अभी आपने मुझसे तुरंत पूछा कि इसका प्रकाशन क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे पुस्तक नहीं मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई पुस्तकों की ऐसी कोई दुकान शॉप होगी जहाँ पे पुस्तकें मिलती हो, पर और भी बहुत सारे शहर हैं, यूनिवर्सिटी के बगल में ही बहुत सारी किताबों की दुकान इसीलिए बनाई जाती। कभी कभी सेमिनार के बाहर, जो जब हम सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं तो वहां पर स्टॉल लगा होता है किताबों का, उसमें हमें वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती हैं जो प्रायः हमें दुकानों पर उपलब्ध नहीं होती। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें मेरे पास है या मुझे जानकारी में है, उसकी एक लिस्ट तक कर दी जाएगी, तो आपको आने वाले टाइम में कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना था। अगर आप लोग उससे आप सहमत हैं तो आप बताइएगा, हम आपको एक उसके अतिरिक्त जो है उनके नाम और उनके राइटर और उनका प्रकाशन लिख के आपको मैसेज कर देंगे या फोटो खींच के डाल देंगे, आप तक पहुंच जाएगी वो चीजें। जी मैम जरूर। मैम ये किताबों का संग्रह मिल जाएगा तो हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा पढ़ने का भी, और क्या किस किस चीजों से क्या चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, सब चीजें हम लोग जानकारी मिल जाएंगी। जी जी बिल्कुल। मैम 15 को हम लोग का एग्जाम है और क्लास भी होगी। 15 एग्जाम है ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे शायद 10, 11, 12 और 15 ही कहा गया था पढ़ाने के लिए, मुझे जहां तक अच्छे से याद है।
कोई नहीं, अगर हम देख लेते हैं एक बार, डॉक्टर शुभम मैम से बात हो जाएगी। अगर कल ही क्लास होगी तो कल का देख लेते हैं, नहीं तो शायद 2 दिन कुछ आपका है तो 15 या 16 जो भी मैम कल मैम। भी हम लोग का एग्जाम है। हाँ, कल भी आपका एग्जाम है जी। यस मैम। जो ये आप पीएचडी कोर्स वर्क पढ़ रहे हैं उसी का कल एग्जाम है या कुछ? यस मैम, जी। सब्जेक्ट का ही म्यूजिक का है। अच्छा, म्यूजिक का ही। जी। अच्छा, तो फिर आप तक नोट्स फिर बाद में पहुंचने का क्या फायदा होगा जब एग्जाम मैम कल? मतलब कुछ ही लेक्चर्स हैं, जैसे कि 12 है, शायद 12 है, उन्हीं में से आना है। अभी जो हुए हैं रिसेंटली उसमें उनमें से नहीं आना है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तब वही यस मुझे मैम। लगा अगर मैं कल एग्जाम के बाद आप तक चीजें डिलीवर्ड करती हूँ तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपको तो पहले मिलना चाहिए। पर ठीक है, अगर पहले वाले टॉपिक हो रहे हैं तो आप खूब अच्छे से यस मैम। तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जरूर अच्छे से, जितना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप उसकी उम्मीद भी रख सकते हैं। और बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। पॉजिटिव ही सोच के हमें चलना है। रिसर्च में तो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है, सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अगर क्षण के लिए नेगेटिविटी हमारे सामने आती भी है तो वो बाद में पॉजिटिविटी में बदल जाती है कि हमने इतनी मेहनत की और बहुत परेशान हुए, पर उसका एक जो सकारात्मक पहलू है वो कुछ समय बाद हमारे सामने आता है कि हम वो चीज हमने पढ़ी तो आज उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। आज थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है, और डॉक्टर शुभम मैम मुझे दिख नहीं रही हैं। अगर वो शायद जुड़ी हैं या नहीं। मैम शुभम मैम अभी नहीं है ऐड। ठीक है, तो आप, मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी आज हम लोग चारों टॉपिक, 2 आज पढ़े हैं और 2 पिछले दिनों में पढ़ा, ध्रुपद, ख्याल और भजन, कीर्तन और गीत, गजल, तो आपको ये चारों ही चीजें समझ में आई होंगी। अगर इनमें से संबंधित कोई भी चीजों की क्वेरी हो तो आप पर्सनली या ग्रुप पे या मैम के थ्रू मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं। और जो 2 टॉपिक बचे हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैम अब ग्रुप पर नहीं है, और आप लोगों में से भी शायद किसी को कुछ नहीं पूछना है, और चीजें भी जितनी थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं समेटने के लिए, लेकिन टाइम की एक लिमिटेशन होती है, तो मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरे लिए टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है मेरे लिए कि जितने बजे कहा जाए उतने बजे कार्य प्रारंभ हो, और जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर ही उस कार्य को समाप्त कर दिया जाए, किसी को टोकने की आवश्यकता ना पड़े कि वो चीज हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपनी क्लास को यहाँ पर एंड कर देना चाहिए, और अगली क्लास के लिए जो भी सूचना आएगी हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अगली क्लास करेंगे। ठीक है, ओके मैम। जी यस मैम। मैम। सभी लोगों को कल की क्लास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू भाई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। जी। कल के पेपर की सबकी तैयारी हो गई बढ़िया? ऑल द बेस्ट सबको। आपको भी ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ बढ़िया, मिलते हैं कल क्लास मिलते हैं। में। टाइमिंग का कुछ किसी को आइडिया है कितने बजे से है? 1 बजे से है। 1 बजे 2 से? बजे से है। ठीक ठीक हाँ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। पास बैठेंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे की हेल्प भी कर देंगे। अरे थोड़ा ये बहुत क्या, चीज पूरा जरूर ही कर देना, करेंगे। हमने कुछ नहीं पढ़ा है। श्रुति दीदी चलिए। टॉपर है, इनसे ही पूछा जाएगा सब। हाँ भैया सही मेरे बात है। घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब